Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is congruent figure. Chapter 8 exercise 8A from book D2 7th edition. Students, ये आप फिगर A, B, C, D में ये आपको सीजर्स दी गई हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में पड़ी हुई हैं, लेकिन ये सीजर्स जो है बिल्कुल एक जैसी हैं इन शेप एंड इन साइज। तो ये फिगर क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गई। Two figures are congruent if they have exactly the same shape and size. They can be mapped onto each other under translation, rotation and reflection. Figures देखें, figure A and B. They are the congruent in shape and size but different in color. It means कि अगर फिगर ज्योमेट्रिकली सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट है, कलर से कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर? अगर स्टूडेंट्स ये देखें टू क्वाड्रिलेटर के आपस में रिलेशन क्या है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। व्हेन टू क्वाड्रिलेटर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इट्स मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इस रिलेशन से पता चलेगा। देखिए फर्स्ट एंगल क्या है? ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? ए प्राइम। सेकेंड एंगल क्या है? बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? बी प्राइम। थर्ड एंगल सी है, सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? सी प्राइम। फोर्थ एंगल क्या है? डी है, डी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? डी प्राइम। अब देखिए ए बी साइड के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? ए प्राइम बी प्राइम। बी सी के करस्पॉन्डेंस कौन सी साइड है? बी प्राइम सी प्राइम। सी डी के करस्पॉन्डेंस कौन सी साइड है? सी प्राइम डी प्राइम। और ए डी, अब एंड पॉइंट्स रह गए। ए डी के करस्पॉन्डेंस कौन सी पॉइंट है? ए प्राइम डी प्राइम। यानी अगर आपको ये वाली स्टेटमेंट गिवन है तो आप ये सारी बातें लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, आपके पास ये पेंटागोन गिवन है। 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, तो ये पेंटागोन फिगर है। और गिवन आपको क्या कहता है वो कि पी क्यू आर एस टी इज कॉन्ग्रुएंट टू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। अब बेटा आपको फिगर देखने की भी जरूरत नहीं है इस स्टेटमेंट के बाद। इट्स मीन कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल वी और पी क्यू लेंथ इज इक्वल टू वी डब्ल्यू लेंथ। पी क्यू इज इक्वल टू वी डब्ल्यू। अब आप लेंथ देख लें कि पी क्यू की लेंथ क्या है? 3.5। यानी फिगर से आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी साइड के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, वो आपको इधर से ही पता चल जाएगा। हाँ, लेंथ जो आपको फिगर में गिवन है वो लिख लें। पी टी किसके करस्पॉन्डेंस है? अब ये देखें पी टी एंड पॉइंट है, तो इसके भी एंड पॉइंट पी टी वी जी के करस्पॉन्डेंस है। पी टी इज इक्वल टू वी जी। क्यू आर के करस्पॉन्डेंस क्या है? देखिए क्यू आर सेकेंड और थर्ड पॉइंट है, इसका भी सेकेंड और थर्ड पॉइंट ले लें, डब्ल्यू एक्स। क्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स। अब क्यू आर की लेंथ क्या है? 3.5, तो वही लेंथ डब्ल्यू एक्स की भी होगी। यहाँ पर 3.5 लिखते हैं। सिमिलरली टी एस, अब देखें टी एस कहाँ है? ये टी एस और एस टी एक ही बात है। एस टी लिखा हुआ है तो आप वाई जी लिख देंगे, टी एस लिखा हुआ है तो आप जी वाई लिख देंगे। जी वाई, टी एस इज इक्वल टू जी वाई और टी एस की क्या लेंथ है? 2.1, तो आप यहाँ पर 2.1 लिख देंगे। एस आर, अब देखिए एस आर कौन सा पॉइंट है? एस आर है थर्ड और फोर्थ पॉइंट, यानी आर एस या एस आर। थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्या है? एक्स वाई। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल वी डब्ल्यू एक्स, और वो कितना है? 90 डिग्री। एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट ई एफ जी एच इज कॉन्ग्रुएंट टू एल एम एन ओ, राइट डाउन ऑल मिसिंग मेजरमेंट्स। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एल। अब देखें ये रोटेट हुई फिगर्स हैं, अगर हम वैसे करस्पॉन्डेंस इसको फाइंड करने बैठे तो हमें मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमें फ़ौरन पता चल गया कि एंगल ई किसके इक्वल है? एंगल एल के। एंगल एल की क्या मेजरमेंट है? 100, तो एंगल ई की मेजरमेंट क्या हो जाएगी? 100। सिमिलरली एंगल एफ किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम।
F is 65, M is also 65. Angle G is congruent to angle N. एंगल G हमें गिवन नहीं है, एंगल N देखते हैं. एंगल N 75 है, तो एंगल G is also 75. एंगल H is equal to एंगल O. H is equal to 120, O is also 120. देखिए स्टूडेंट्स, हमें इस स्टेटमेंट से पता चल गया कि EF के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, LM. EF की लेंथ किसके इक्वल हो गई, LM के, और LM की लेंथ क्या है, 3.4. FG के करस्पॉन्डेंस कौन सी साइड है, MN. MN की लेंथ क्या है, MN लेंथ गिवन नहीं है. अब हम FG की लेंथ देखते हैं. FG 5 है, LM भी 5 हो गई. GH के करस्पॉन्डेंस कौन सी साइड है, NO. NO 2.4 है, तो GH भी क्या हो जाएगी, 2.4. स्टूडेंट्स, एंड पॉइंट्स की लेंथ ले लेते हैं. EH के करस्पॉन्डेंस कौन सी लेंथ है, LO. तो EH की क्या लेंथ है, 3 सेंटीमीटर. LO की क्या लेंथ होगी, 3 सेंटीमीटर. हमें ये स्टेटमेंट गिवन होगी कि 2 ट्रायंगल्स या 2 क्वाड्रिलेटर्स या 2 पेंटागॉन्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो हमने उसी स्टेटमेंट को देखते हुए करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी इक्वल कर लेना है और करस्पॉन्डिंग लेंथ्स को भी इक्वल कर लेना है. क्लियर. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में ये उसने हमें फिगर दी है और इस फिगर की सारी डिटेल क्वेश्चन में है. उसके बाद उसने हमें गिवन क्या दे दिया, उसने हमें दे दिया कि ट्रायंगल ABK इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACK. क्लियर हो गया. फाइंड करना है एंगल BAC. स्टूडेंट्स, अब उसने कहा कि ट्रायंगल ABK इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACK. अब इसके करस्पॉन्डिंग, A के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, A. अब अगर हम लिख देते हैं ना, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A. अब हमें नहीं पता कि कौन सी ट्रायंगल का एंगल A ले रही है. जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो आपने फिर एंगल 3 पॉइंट्स में लिखना है, यानी BAK. BAK मीन ये एंगल इज इक्वल टू एंगल CAK. CAK मीन दिस एंगल. इस एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, इसको देखकर हम नहीं कह सकते कौन सा A है, क्योंकि ये भी A है, ये भी A है और ये फुल भी A है. ये फुल एंगल भी A है और इसी फुल A एंगल को हमने फाइंड करना है. ठीक है. तो हमने इस सिचुएशन में 3 पॉइंट्स को लेकर एंगल लिखना है. अब हम लिखते हैं, क्योंकि हमें ये कॉन्ग्रुएंसी दी गई है कि 2 ट्रायंगल्स के बिटवीन जो रिलेशन है वो कॉन्ग्रुएंट है. वी कैन राइट एंगल BAK इज इक्वल टू एंगल CAK. अब ना ही हमें BAK गिवन है, ना ही हमें CAK गिवन है. क्लियर. अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C के. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. अब एंगल C हमें गिवन है 62, तो एंगल B भी किसके इक्वल हो जाएगा, 62 डिग्री. एंगल K, अब देखें यहाँ पर भी K के साथ वही सिचुएशन है कि इधर भी K है, इधर भी K है. तो हम लिखेंगे एंगल AKB इज इक्वल टू एंगल AKC. AKB एंगल और AKC ये एंगल. अब ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री. और ये किसके इक्वल है, इक्वल टू 62 डिग्री. अब हमने क्या फाइंड करना है, एंगल BAK और CAK. अब देखें बेटा, ये एक ट्राइंगल में अगर 2 एंगल्स गिवन हो तो आप थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं. अब हम थर्ड एंगल कौन सा फाइंड करते हैं, कोई सा एक फाइंड करेंगे तो दूसरा एंगल उसके इक्वल है.
हम फाइंड कर लेते हैं एंगल बी ए के। एंगल बी ए के किसके इक्वल हो गया? 180 माइनस 90 माइनस 62। 180 सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है? 180। देखिए इन 3 एंगल्स का सम क्या है? 180। 180 में से ये 2 एंगल्स सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा। 180 माइनस 90 माइनस 62। 90 माइनस 62 क्या हो गया? 28 डिग्री। क्लियर? वी राइट एंगल बी ए के इज इक्वल टू 28। अगर ये एंगल 28 है तो ये एंगल भी 28 होगा, यानी ये दोनों एंगल्स किसके इक्वल आ गए? 28 डिग्री। अब एंगल बी ए सी किसके इक्वल है? इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है, तो वी कैन राइट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए के प्लस एंगल सी ए के। 28 प्लस 28 इज इक्वल टू 56 डिग्री। आंसर। अब सेकेंड पार्ट में कहता है लेंथ ऑफ बी सी फाइंड करें। ये हमारे पास बी सी टोटल लेंथ है। अब हम सबसे पहले मिसिंग लेंथ्स लिख लेते हैं। देखें दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी की लेंथ किसके इक्वल है? ए सी के। अब ए बी लेंथ 17 है, ए सी लेंथ क्या हो गई? ये भी 17 हो गई। सिमिलरली बी के इज इक्वल टू सी के। बी के इज इक्वल टू सी के, इधर लिख ले 17 सेंटीमीटर। बी के क्या है? 8। सी के भी क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। अब ए के इज इक्वल टू ए के। अब ए के कॉमन साइड है, इसकी लेंथ हमें गिवन नहीं है। क्लियर? हमने कौन सी लेंथ निकालनी थी? बी सी। बी सी लेंथ किसके इक्वल है? बी के प्लस के सी। बी सी लेंथ इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू बी के प्लस सी के। बी के क्या है? 8। सी के क्या है? वो भी 8 सेंटीमीटर है। तो बी सी की लेंथ क्या हो गई? 16 सेंटीमीटर। आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह।